अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और साथ ही मुल्क में महंगाई का तूफान भी जारी है। गैर मुस्लिम ममालिक में वहाँ के मुस्लिम शहरियों के लिए खुसूसी रमज़ान पैकेज तैयार किए जाते हैं और सहरी और अफ्तारी के लिए तहाइफ और ख़ास तौर पर इस्तेमाल की अशिया सस्ती कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ उलट क्यों है? मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान ताजिर अपने ही मुसलमान रोजेदार भाइयों को मामूल से महंगी अशिया फरोख्त करना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है, आइए आवाम से पूछते हैं। एक ताजिर जो गैर जरूरी तौर पर खाने पीने की अशिया रमजान में महंगी कर देता है और साथ ही सैकड़ों अफराद की अफ्तारी का भी बंदोबस्त करता है, क्या ये मुनाफकत नहीं है? आप क्या समझते हैं? बात यह है कि चोर को चोरी का हक जब दिया जाता है तो इससे बड़ा जुल्म नहीं है। पाकिस्तान में चोर को चोरी का हक दिया जाता है। अब यहाँ पे ये मैं टमाटर ले रहा हूँ ना इस बंदे से 100 रुपये किलो, ठीक है। वहीं वापडा टाउन के गेट से अंदर जाओ, वहाँ पे 160 रुपये किलो है। अब आप ये कौन कंट्रोल करेगा इसको? ये जगहों के हिसाब से भी जो है कीमतें बढ़ गई हैं। मर्जी है ना, जिसने जितने पे बेच दिया है, कोई वो नहीं रेट नहीं है कि ये रेट है। जो अपनी मर्जी से जिस तरह से बेच सकता है उसी तरह से बेच रहा है। हाँ, और वो हमारे असल में पूरे गवर्नमेंट को देखते हैं ना, जो ऊपर चोर बैठे होते हैं ना उनको देखते हैं कि वो चोरी कर रहे हैं तो हम भी करें तो क्या गुनाह है। बात ये है असल में। यूरोप में ईसाई और यहूदी हुकूमतें मुसलमान रोजेदारों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान करती है, जबकि मुसलमान मुल्क में मुसलमान रोजेदार आटा लेने वाली लाइन में मर जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ पे मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले नहीं हैं। वहाँ पे मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले हैं। इतना फ़र्क है, ठीक है। किसी को ये सेंस है नहीं, अल्लाह से कोई खौफ और डर है ही नहीं ना, और इसको हलाल कमाई समझते हैं कि मैंने आपसे कह दिया कि भाई 200 रुपये किलो, आपने मुझसे ले लिया तो कहते ये जायज़ है, हालांकि ये जुल्म है। आपको पता है कि मैंने ये चीज़ 100 रुपये की लिए तो 120 रुपये पे बेच दो ना, 130 पे बेच दो ना, लेकिन ये तो नहीं कि आप 200 पे बेचें। तो ये पाकिस्तानी अवाम दोनों तरफ से लूट रहे हैं, ऊपर से भी और अपने लोगों से। यूरोप में ईसाई और यहूदी हुकूमतें मुसलमान रोजेदारों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान करती हैं, जबकि मुसलमान मुल्क में मुसलमान रोजेदार आटा लेने वाली लाइन में मर जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ यूरोप में नहीं है, अरब कंट्रीज़ में भी माह रमज़ान पे स्पेशल प्रमोशन आइटम्स लगाई जाती हैं जो कि रोज़े से रिलेटेड होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ अपने आप को पार्टी को प्योरिटी देने के लिए सियासी बेस पे ये ऐसा कल्चर बना दिया जाता है कि अवाम को लाइनों में लगा दिया जाता है, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि एक आटा लेने के लिए मर्डर भी हो रही है, यानी फौतगी हो रही हैं, लेडीज़ भी डेथ हुई हैं, जेंट्स की भी डेथ हुई है। लेकिन एक चीज़ जो फ्री दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है उसकी कास्ट, लेकिन इस रिस्पेक्ट से मिलनी चाहिए कि उसको उसके मुताबिक बड़े सुकून से हर प्रोडक्ट मिल रही हो, और ख़ास तौर पे आटा अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसका अरेंजमेंट ऐसा कर दिया जाए कि वो उसको बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुल माहौल में मिले। हुकूमतें अगर रमजान पैकेज नहीं दे सकती तो कम से कम ज़रूरी अशिया की कीमतों को रमजान में ना बढ़ने दें। आप क्या समझते हैं कि महंगाई भी रमजान पैकेज का हिस्सा तो नहीं है? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत पे नहीं डिपेंड करता, ये हम पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं जो काम कर रहा हूँ तो मेरा भी किरदार उसमें होना चाहिए कि मैं भी माह रमज़ान के हवाले से जितनी भी सहूलतें यूज़र तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाएँ। और ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट ही की बनती है, लेकिन किरदार हर एक को अदा कर। रमज़ान शरीफ में आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें तो कम होना चाहिए, हमारे यहाँ बढ़ क्यों जाती हैं? मुझे तो लगता है कि अब जैसी हमारे कंट्री की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो चाहे रमज़ान हो या ना हो कीमतें तो बढ़ती ही चली जाएंगी। इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं है तो रमज़ान है या नहीं है, आई डोंट थिंक सो इसका इफ़ेक्ट है, ये तो ओवरऑल कंट्री का इफ़ेक्ट है। हुकूमतें अगर रमज़ान पैकेज नहीं दे सकती तो कम से कम ज़रूरी अशिया की कीमतों को रमज़ान में कम तो कर सकती है ना। कहीं महंगाई भी तो रमज़ान पैकेज का हिस्सा तो नहीं बन गई? एक्चुअली दे आर बिजी इन फाइटिंग, वो असल में लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है पॉलिटिकली कि वो सोचें कि लोग पब्लिक ने क्या करना है। दे हैव नो टाइम, दे आर ओन इशूज़, उनके अपने इशूज़ चल रहे हैं अभी। दैट्स बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हुक्मरान तो अपनी ही लड़ाइयों में लगे हुए हैं, उन्होंने आवाम के लिए क्या करना है, कहाँ से उन्होंने कीमतें कम करनी है, ये कहना है आवाम का। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से उनकी राय लेते हैं। आपके ख्याल में रमज़ान में अशियाए ज़रूरत को बेतहाशा महंगा कर देने वालों की क्या सज़ा होनी चाहिए?
सज़ा तो मैं नहीं बता सकता कि सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें बाहर के मुल्कों में कोई उनका त्यौहार आता है या कोई मजहबी आता है तो वो चीज़ें सस्ती करते हैं, और यहाँ पे जो है वो सब महंगी कर देते हैं। मतलब मुस्लिम कंट्री हैं, बजाय इसके कि और वो रमज़ान के और ईदों शब-रातों के त्यौहारों में महंगी कर देते हैं चीज़ें। तो सज़ा तो मेरे ख़्याल में हर एक को अपनी खुद ही तजवीज़ करनी चाहिए, बज़ाते खुद कि क्या होनी चाहिए सज़ा। अब इसमें ये है कि कोई एक इसमें सज़ा का मुस्तहिक नहीं है, सब भी हैं, इंडिविजुअल पर्सन से लेके दुकानदार से लेके हुकूमत से लेके अपनी अपनी सज़ा खुद ही सब तजवीज़ कर लें कि क्या होनी चाहिए। कि रमज़ान जैसे त्यौहारों में एक चीज़ जो नॉर्मल दिनों में वो है, रमज़ान में ही आके वो डबल कीमत पे बेचते हैं। बाहर के मुल्कों में कोई क्रिसमस आता है या जेन्युइन चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें सस्ती करती हैं। तो अब ये सबक तो हमें फिर जो है खुद से पढ़ना है। तो बाइकआउट करने से चीज़ों का आपको क्या लगता है कि फ़ायदा होगा? जी, ये तो इकनॉमिक का रूल भी है, और जैसे हज़रत अली का कौल भी है कि एक चीज़ की महंगाई हो तो आपने फरमाया था कि उसको कम आप ख़रीदना छोड़ दो तो खुद ही गिर जाएगी नीचे की। इकनॉमिक का रूल भी है कि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। तो वो उसमें ये है कि वो एक चीज़ की जब कीमत कमी होती है और जो ज़्यादा लोग वाफिर मकदार में ख़रीदते हैं, जिसकी कम हो जाती है डिमांड, तो वो ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाती है। तो जब वो चीज़ बिकेगी ही नहीं तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर जो चीज़ें जो हैं, जो अशिया महंगी मिल रही हैं, तो उनका बाइकआउट कर देना चाहिए। जब अशिया बिकेगी नहीं तो खुद ब खुद उनकी कीमतें जो हैं वो नीचे गिरा दी जाएंगी। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या रोज़े का एक मकसद दूसरों की तकलीफ को महसूस करना नहीं, जबकि हम अशिया महंगी करके दूसरों की तकलीफ और अजियत बढ़ा देते हैं? वजह क्या है? वजह एक बेहिस तबका आपके सामने ऊपर बैठा हुआ है, ये अशराफिया ऊपर बैठी हुई है, और जब तक उनके गिरेबानों तक हाथ नहीं जाएंगे उनको अकल नहीं आएगी। और आप देखें कि तमाम चीज़ें छोड़ के लोग मर रहे हैं, आटे की लाइन में मर रहे हैं, इधर उधर मर रहे हैं, उन सब को छोड़ के उनका वाहिद मकसद क्या है? अपना सियासी इंतकाम पूरा करना। एक बंदे को गिरफ्तार कर लो, दूसरे पे हाथ डाल लो, तीसरे पे हाथ डाल लो। वो जो इश्यूज़ है ना, उनकी तरफ, उनकी रेजोल्यूशन की तरफ वो नहीं आ रहे हैं, और उसकी वाहिद मकसद ये है कि इनका अवाम की भलाई से, बहबूद से कुछ लेना देना है ही नहीं। अशराफिया वहाँ बैठी हुई है, अशराफिया का अवाम के दुख दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ताजिर जो गैर ज़रूरी तौर पर खाने पीने की एशिया रमज़ान में महंगी कर देता है और साथ ही सैकड़ों अफराद के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त भी करता है, क्या ये मुनाफिकत नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मुनाफिकत है। देखिए, वो जो इंतज़ामात करता है, हमें कोई बुरा गुमान नहीं लगाना चाहिए, अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। लेकिन आम तौर पर देखा यही गया है कि वो जब इधर उधर इंतज़ामात करते हैं तो वो सिर्फ़ एक PR डेवलप करने के लिए करते हैं, वो सिर्फ़ अपनी शो शाह के लिए करते हैं, वो सिर्फ अपने आप अपना एक इमेज डेवलप करने के लिए करते हैं। आपके ख्याल में रमज़ान में अशियाए ज़रूरत को बेतहाशा महंगा करने वालों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, सज़ा बड़ी वाज़ेह है, कानून आप पढ़ के देखें, उनके गोदाम सील होने चाहिए, उनका सामान जब्त हो जाना चाहिए। आप उनका माल जब्त कीजिए, गोदाम के गोदाम सील करें, और वही गोदाम जो आपने सील किया वो गवर्नमेंट अपनी मिल्कियत में ले, उसको ख़ुद अवाम में दे दे। गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है, कानून में लिखा हुआ है कि आप उनका माल सील कर सकते हैं, उन्हें फ़ाइन कर सकते हैं, आप हैवी फ़ाइन करें। हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं, जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। ये बड़ी आम सी चीज़ है।